एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर एक काम को हम 10 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं, वो काम हमारी पहचान नहीं बना। का नाम लेते हो ना तो उसका काम माइंड में आता है। आप विजुलाइज बंदे को नहीं कर रहे, आप विजुलाइज करते हो उसके काम को कि भाई ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट एक्टर। इसमें पाइलो कोएल्हो सेज इट फ्लो लाइक अ रिवर। साइंस ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम वर्क है। आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप एक चीज को दूसरी जगह रख के आते हो तो आपने वर्क किया। इसको और क्लियर करते हैं। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो सारी जिंदगी किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह खुद पहुंचाते रहते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो हायर करते हैं एक बंदे को, एक नौकर रखते हैं, और वो नौकर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। यानी आप कह सकते हो ये वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, कंपनी बनाते हैं, जो आप इस तरीके से कह सकते हो जो घर पे फ्री से बैठे होते हैं। और आप कह सकते हो कि वो लोग जिनके लिए पैसा काम कर रहा होता है, और एक वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी वो खुद से सारा कुछ करना चाह रहे होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्क के बारे में होने वाला है कि वर्क क्या होता है। ठीक है, साइंस की जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा हटके हम बात करेंगे कि वर्क क्या होता है। अच्छा, दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो शैलो वर्क करते हैं, और एक वो होते हैं जो डीप वर्क करते हैं। दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो डीप वर्क करते हैं, और 90% वो लोग हैं जो शैलो वर्क करते हैं। शैलो वर्क क्या होता है? शैलो वर्क का मतलब जैसे मान लो एक बंदा है, वो रोज सुबह उठता है, तैयार होता है और ऑफिस जाता है, और पिछले 10 सालों से वो ऑफिस ही जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है? उसी काम को वैसे ही कर रहा है जैसे उसने 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और क्लियर करते हैं, मान लो उस 10 साल पहले उस बंदे ने कोई किताब पढ़ी थी, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं गया ना, इसका मतलब वो शैलो वर्क कर रहा है। मान लो मैंने कोई किताब पढ़ी, उस किताब से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उस इन्फॉर्मेशन से मैंने एक एक्शन लिया, उस एक्शन से एक रिजल्ट क्रिएट हुआ, मे बी वो पॉजिटिव और नेगेटिव, और उस रिजल्ट से मैंने एक लर्निंग ली, एक विजडम मेरी बनी। यानी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जंप करके कहाँ पे पहुंची? विजडम पे। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द डीप वर्क। तो डीप वर्क क्या होता है? आप एक इन्फॉर्मेशन को उठाते हो, एक छोटी सी कोई भी पॉइंट उठाते हो, यानी आप कह सकते हो यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लाइन्स के बीच में भी पढ़ लेते हो ना, तो फिर आप इसका मतलब डीप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हर काम का एक नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। तो अगर हम शैलो वर्क करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं हमारी लाइफ में? आप कह सकते हो कि अगर आप शैलो वर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ना 3 चीज़ें नहीं होंगी। तो हम उन 3 चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो है आपकी अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंप्लीट क्वांटिटी में होना, भरपूर क्वांटिटी में होना। अगर एक बंदा शैलो वर्क कर रहा है तो ना उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस होगी, ना उसकी विजडम होगी, ना उसकी लाइफ में फुलफिलमेंट होगा। आप कह सकते हो कि वो स्कैर्सिटी में जी रहा होगा, यानी गुजारे पे चल रहा होगा। अगर एक बंदा उसकी नॉलेज पूरी है, यानी डीप वर्क कर रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? अबेंडेंस होगा, यानी जो उसका माइंडसेट होगा, उसकी लाइफ में चीज़ें होंगी, खुशहाली होगी, यानी हैप्पीनेस होगी उसकी लाइफ में। इस तरीके से कह सकते हो। जो बंदा शैलो वर्क कर रहा है इसका मतलब वो गुजारे पे चल रहा है। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर आप शैलो वर्क कर रहे हो तो दूसरा नुकसान क्या होता है? आइडेंटिटी, यानी अगर जो बंदा शैलो वर्क कर रहा है तो उसका जो काम है ना, उसकी पहचान नहीं बनेगी। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जैसे मान लो आप कोई भी काम करते हो, हर इनपुट का एक आउटपुट होता है। न्यूटन भी क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर एक काम को हम 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, वो काम हमारी पहचान नहीं बना? भाई अगर मैं न्यूटन का नाम लूँ तो माइंड में क्या आता है? एप्पल, एक ग्रेट साइंटिस्ट। मैं अगर एडिसन का नाम लूँ तो माइंड में क्या आता है? बल्ब। अगर मैं अमिताभ बच्चन का नाम लूँ, दिलीप कुमार का नाम लूँ, तो माइंड में क्या आता है? ग्रेट आर्टिस्ट। यानी आप जब बंदे का नाम लेते हो ना तो उसका काम माइंड में आता है। आप विजुलाइज बंदे को नहीं कर रहे थे, आप विजुलाइज करते हो उसके काम को कि भाई ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट एक्टर। तो अगर आप एक काम को कर रहे हो, अगर आप उसको उस काम से पहचान नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप डीप वर्क नहीं कर रहे हो, यानी आपका जो काम है ना वो आपकी पहचान बनना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि आपका काम अगर आपको पहचान नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप शैलो वर्क कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जो आपकी साइकोलॉजी की बुक्स हैं या सेल्फ हेल्प की जो बुक्स हैं, उनमें फ्लो का मतलब होता है किसी भी काम में डूब जाना। यानी इसमें पाइलो कोएल्हो सेज इट फ्लो लाइक अ रिवर। अगर आपका काम में आप डूब नहीं पा रहे, यानी आप कह सकते हो, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि आपका काम अगर आपको बोर कर रहा है, इसका मतलब आपका काम नहीं है, इसका मतलब आप शैलो वर्क कर रहे हो।
क्योंकि जो बंदा डीप वर्क करता है ना तो फिर वो अपने काम में डूब जाता है, वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि अब मैंने कब शुरू किया था और ये कब खत्म हो गया। आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना है? माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा स्कल्प्टर था। उसने जो बाइबल है ना उसको मूर्तियों में कन्वर्ट कर दिया था या गिरजाघरों में कन्वर्ट कर दिया था, आप इस तरीके से कहते हैं। जब वो अपना काम करता था तो अपने काम में इतना डूब जाता था, 15-15 दिन जब अपने पैरों से जूते निकालता था, बूट्स निकालता था, तो उसके साथ उसके पैरों की स्किन भी आ जाती थी। यानी आप कह सकते हो अपने काम में डूब जाते हो। जब आपका इंसान काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इंसान जीने के लिए पैदा हुआ है। अगर आप 15-16 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ आपको पहचान नहीं मिल रही है, आपको आपका फ्लो नहीं आ रहा, आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपको यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। और देखिए होता क्या है ना, कोई भी काम कर रहे हो आप तो उस काम से आपको ना एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, आपको लगना चाहिए मैं ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपका जो वर्क है वो शैलो वर्क चल रहा है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए, इसका योर सेल्फ।